हाँ क्या, पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। जब हम एक उंगली किसी व्यक्ति के ऊपर उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। कुछ यही हुआ है राहुल गांधी जी के साथ में। आपने देखा अभी पिछले दिनों वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर उपस्थित थे और भारत वो मैच हार गया। उसके बाद में राहुल गांधी जी ने उनको पनौती कहकर संबोधित किया और ये बताया कि इसी कारण से भारत मैच हारा है। तो खैर वो तो खेल था, खेल में तो हार जीत होती है, किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, वो तो निर्भर करता है खिलाड़ियों के खेल पर। लेकिन अभी जो चुनावी रिजल्ट आया इसमें जनता ने ज़रूर सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए पनौती कौन है। और शायद इसीलिए कल पूरे दिन ट्विटर पर, एक्स पर एक ट्रेंड चल रहा था, राहुल गांधी पनौती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रेंड चल रहा था, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप किसी पर उंगली उठाएंगे तो उंगली आप पर भी उठेगी, और इस बार उंगली आप पर उठाई है स्वयं जनता ने लाखों की संख्या में। इसलिए सारे के सारे लोग कल ट्वीट कर रहे थे राहुल गांधी पनौती हैं। नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आप देख रहे हैं कल से, जब से ही चारों राज्यों के चुनावों का रिजल्ट आया है उसके बाद से ही रवीश कुमार से लेकर जुबैर फैक्ट चेकर तक और राना अयूब से लेकर आरफा खानम शेरवानी और सोरा भास्कर तक चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा है। आपने देखा होगा कि इस रिजल्ट के पहले किस प्रकार से ये सारे के सारे लोग मीडिया में बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो वैसा ही आएगा जैसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछला जो चुनाव हुआ था इसके पहले कर्नाटक का, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके पीछे कारण कुछ अलग थे, लेकिन इन लोगों ने ये समझ लिया कि ये जनता का मैंडेट है और बीजेपी की जो एक लहर थी, या हम कह सकते कि हिंदुत्व की जो लहर थी, अब वो समाप्त हो चुकी है। और वैसी ही उम्मीद वो इन चारों राज्यों के चुनाव में भी कर रहे थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और यही कारण है कि इनके गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्नाटक का चुनाव जिस समय था, मैं वैसे देखा जाए तो टेक्निकली मैं भी कर्नाटक का ही वोटर हूँ और मैं उस समय वहीं पर था। आपको याद होगा कर्नाटक में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जिसमें कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हो गई थी, जिसमें से एक नाम था प्रवीण नेट्टारू का। और वो जब घटना हुई थी तो जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो अपनी ही सरकार पर नाराज़ थे, क्योंकि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही थी। उसके बाद में सैकड़ों की संख्याओं में तो उसी समय बीजेपी के कार्यकर्ता पद से या जिस भी पद पर वो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इस बार जो कर्नाटक का चुनाव हुआ था वो उसमें स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने या जो बीजेपी के कट्टर सपोर्टर थे उन्होंने भी उनको ये वोट नहीं किया। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद बीजेपी को वोट नहीं किया, मैंने नोटा दबाया। और मेरी जानकारी में उस समय वहाँ पर इतने बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो कट्टर हिंदू संगठनों से हैं, बजरंग दल से हैं, आरएसएस से हैं, या और जो वहाँ के लोकल संगठन है श्री राम सेना है, उन्होंने स्वयं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पार्टी वहाँ पर क्यों हारी थी। लेकिन इसी प्रकार की उम्मीद ये तथाकथित पत्रकार कर रहे थे इन चारों राज्यों के चुनाव में भी, जो नहीं हुआ। ये सारे लोग सिर्फ इसलिए दुखी नहीं हैं कि कांग्रेस इन राज्यों में हार गई, ये इसलिए भी दुखी हैं कि इस हार के साथ साथ में उनका जो टूल किट था वो भी फेल हो गया। और जिस टूल किट को आने वाले 6 महीनों में यानी लोकसभा के चुनाव तक ये चलाने वाले थे, वो सारा प्लान इनका धरे का धरा रह गया। क्योंकि ये सोच रहे थे कि यदि इन चुनावों में कांग्रेस अच्छा
परफॉर्मेंस दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी हारती है। तो इसी के आधार पर ये पूरा लोकसभा का चुनाव पलटने की तैयारी में थे, जो अब ये नहीं कर पाएंगे। अब पूरा गेम जो है वो उल्टा हो गया है, इसलिए इन लोगों से कुछ भी बोलते नहीं बन रहा है। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी आने वाला लोकसभा चुनाव जीतती है, जो निश्चित ही जीतेगी, तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी। यदि बीजेपी आने वाला चुनाव जीतती है लोकसभा का, तो इसका मतलब होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास होगा। यदि बीजेपी आने वाला लोकसभा चुनाव जीतती है, तो इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड का इंतज़ाम किया जाएगा, जो पूरे देश में इतनी ज़मीनें अपनी गुंडागर्दी करके कांग्रेस की सरकारों के समय में हड़प कर बैठी हुई है। यदि भारतीय जनता पार्टी आने वाला लोकसभा चुनाव जीतेगी, तो इसका मतलब ये भी होता है कि पूरे देश में मंदिरों पर आज जो सरकारी कब्जा है वो भी हट सकता है। तो इन्हें समस्या वर्तमान में जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे नहीं, इन्हें समस्या इस बात से कि ये जो सब कुछ आने वाले भविष्य में होने वाला है, वो सोच कर वो परेशान है। तो खैर, इस परेशानी का कोई समाधान हमारे पास में नहीं है और हम करना भी नहीं चाहते। ये उनकी समस्या है, वो देखें। जनता फ़िलहाल इस चुनावी रिजल्ट से बहुत खुश है। राजस्थान की यदि बात करें, तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उस पर अभी बहुत ज़्यादा खींचतान मची हुई है। एक नाम जो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है वो है बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ वर्तमान में अलवर से बीजेपी के सांसद हैं। वहीं दूसरा नाम जो है राजकुमारी दिया कुमारी का भी है, जो रेस में दूसरे नंबर पर हैं। तो फिलहाल इन दोनों में से किसी एक के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। जहां तक रही बात वसुंधरा राजे की, तो अब ये लगभग निश्चित हो चुका है कि दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है उनके मुख्यमंत्री बनने की। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते।